गुड इवनिंग एवरीवन। डेयर का आज हम एक जूम सेशन ले रहे हैं और हमारे टीम मेंबर से डॉक्टर नीलम अवतार, जो कि हमारे सीनियर मोस्ट टीम मेंबर है और हमारी गुड मॉर्निंग रूब्रिक जो है वो मैम बहुत सालों से 8 सालों से करीबन वो डाल रहे हैं रूटीन में बिना रुके। तो आज हम उनका सेशन है, उनका सेशन में उनको बुलाया है और उनका जो टॉपिक है वो डिप्रेशन है। जो बेस्ट उनके क्योर्स हैं वो आज हमसे वो शेयर करने वाले हैं और इनकी अंडरस्टैंडिंग भी हमसे शेयर करेंगे कि किस तरह से वो ऐसे केसेस को होल्ड करती। वेलकम मैम। हेलो हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की कि डिप्रेशन के रीजंस क्या हैं, डिप्रेशन क्यों होता है और इसको किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। होम्योपैथी में मैंने बहुत वंडरफुल क्योर्स देखी हैं डिप्रेशन की, और जस्ट एक 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 दो दो बार की मेडिसिन से डिप्रेशन के केसेस ठीक होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डिप्रेशन होता क्यों है, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं। जस्ट 2-4 मिनट में ये बात करेंगे क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या रीजंस होते हैं, पेशेंट को कैसे पहचानेंगे कि ये डिप्रेशन का पेशेंट है। सबसे पहले रीजंस की बात करते हैं। वैसे भी हर बीमारी में कोई ना कोई रीजन होता है, क्योंकि हम माइंड पर प्रैक्टिस करते हैं तो हमें कोई ना कोई मेंटल रीजन, कोई ना कोई ऐसा कारण मिल ही जाता है कि जिससे हमें ये पता लगता है कि पेशेंट को डिप्रेशन है। एलोपैथी में तो इसका सेडेटिव्स बहुत ज्यादा इस तरह की दवाइयां दी जाती हैं ताकि उसकी ब्रेन की एक्टिविटी नम की जाए और वो सोया रहता है, लेकिन होम्योपैथी में ऐसे नहीं होता है। होम्योपैथी में जो ट्रीटमेंट होता है वो बिल्कुल श्योर शॉर्ट होता है और बिल्कुल क्योर होती है। क्योर हम उसको बोलते हैं कि दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं आती। सबसे पहले बात करते हैं इसके रीजंस क्या है। सबसे बड़ा रीजन होता है लॉस, किसी भी किस्म का लॉस। वो किसी की डेथ हो सकती है, किसी को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कोई रिश्तों में गड़बड़ हो सकती है, लव डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है कि किसी को प्यार में निराशा मिली, कोई घर में लड़ाइयां झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स इस तरह की बात हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई इवेंट हो सकती है जिसने पेशेंट को इतना बड़ा लॉस दिया है जिसके कारण वो डिप्रेशन में चला गया। कोई अब्यूज हो सकता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सेक्सुअल अब्यूज, किसी भी तरह के अब्यूज हो सकते हैं। कोई एंजाइटी हो सकती है, कोई वरी हो सकती है, और अकेलापन हो सकता है, कोई निग्लेक्ट हो सकता है। जितने लोग हैं उतनी ही उनके रीजंस हैं, और हमारे लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या रीजन है, क्यों आपको डिप्रेशन हुआ, कौन सा रीजन है। तो जितने भी आज मैं निकाले, तो मैंने बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन 4-5 केस तो हम कर ही लेंगे। हर एक में डिफरेंट रीजन है, हर एक में डिफरेंट कारण है कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई डिप्रेशन की, तो क्यों हुई। अगर इसके सिम्टम्स की बात करते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो सबसे पहले जैसे कि बीमारी है ही उदासी की बीमारी, पेशेंट उदास रहने लग जाता है, पेशेंट की क्या किसी के साथ बात करने को मन नहीं करता, वो चुपचाप अकेला अंदर लेटा रहता है, किसी को देखने को, किसी को मिलने को, किसी गैदरिंग पे जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, बस पड़ा रहूं और कोई खुशी नहीं, कोई हैप्पीनेस नहीं, कोई चीयरफुलनेस नहीं, बिल्कुल भी ऐसी चीजें नहीं होती, और उदास। बच्चों में भी ये प्रॉब्लम होती है, बच्चों की स्कूल की परफॉर्मेंस में फर्क पड़ जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क तब पड़ता है जब ये लोग सोशलाइज करना छोड़ देते हैं, जब ये इनकी रोजमर्रा की जिंदगी में ये चीजें अफेक्ट करने लग जाती हैं। जैसे औरत है, खाना बनाना छोड़ दिया, मेरे से नहीं बनता, मेरे से कुछ नहीं होता, सारा दिन पड़े रहना, लेटे रहना, कोई काम ना करना, दिस इज डिप्रेशन। ये नहीं है कि उसका दिल नहीं करता, उसका दिल करता है कि मैं बच्चों को खाना बना के दूं, सबके लिए काम करूं, घर का काम करूं, लेकिन उससे होता ही नहीं है, क्योंकि ब्रेन में केमिकल्स में गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। और सबसे एंड में इसका जो
बिल्कुल खत्म होता है वो जब सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। पेशेंट इतना ज्यादा बीमार, इतना ज्यादा डिप्रेस, इतना ज्यादा सैड हो जाता है किसी भी कारण के की वजह से, किसी भी कारण के कारण, तो वो एंड में यही सोचने लग जाता है कि अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है, अब तो मैं मर ही जाऊं। और बहुत सारे पेशेंट्स सुसाइड कमिट करने की कोशिश करते हैं और कुछ सक्सेस हो जाते हैं, वो चले जाते हैं इस दुनिया से ड्यू टू डिप्रेशन, और कुछ बच जाते हैं लेकिन उनमें फिर भी टेंडेंसी रहती है डिप्रेशन की एंड सुसाइडल थॉट्स की। फ्रस्ट्रेशन होनी, भूख ना लगनी, नींद खराब होनी, सब बहुत सारी ऐसी वजह है और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स। सो अभी हम कुछ पेशेंट्स की बात करेंगे कि किस तरह से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि 3 चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 चैप्टर्स। पहला एलिमेंट फ्रॉम का, दूसरा डिल्यूजन्स का, तीसरा फियर्स का। ये 3 चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप बार बार पढ़िए, बार बार इनको देखिए कि इनमें क्या, क्योंकि हर बार जितनी बार भी आप पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। हमें 30 साल हो गए इस पैटर्न को फॉलो करते हुए, फिर भी आज जब पढ़ते हैं तो लगता है कि ओ हो, ये तो लगता है कभी पढ़ा ही नहीं। सो ये 3 चैप्टर्स, एलिमेंट्स फ्रॉम, जहां से पेशेंट की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, बहुत छोटा सा है, 10-20 पेजेस बड़ी मुश्किल से होंगे। डिल्यूजन्स थोड़े बड़े हैं लेकिन फिर भी इनकी जरूरत पड़ती है। और तीसरा फियर्स, डर, किस किस चीज का उसको डर लगता है। एंड जब भी हम पेशेंट्स को, डिप्रेशन के पेशेंट्स को ठीक करते हैं तो सबसे पहले उनकी प्रेजेंट कंडीशन, कि जो भी आज की उनकी कंडीशन है, प्रेजेंट, प्रीडोमिनेंट एंड परसिस्टेंट, कि लगातार क्या चल रहा है, कितने दिनों से चल रहा है, क्यों चल रहा है। सो इस तरह से हम पेशेंट को देखते हैं। स्टार्ट करते हैं कि पहला केस, जो भी डॉक्टर्स इस सेशन में इस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि वो दवाई साथ में ढूंढना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप अपनी कॉपी पेंसिल लीजिए और लिखिए, और फिर हम दवाई साथ के साथ ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस, एक औरत आई, जस्ट 3-4 महीने पहले की बात है। एक औरत आई और आकर बहुत रो रही है, बहुत ज्यादा रो रही है मेरे पास कि मुझे डिप्रेशन हो गया। मैंने कहा कारण क्या है? शी सेड कोई रीजन नहीं है। मैंने कहा ऐसी तो कोई बात होती नहीं है, डिप्रेशन होता है कोई ना कोई कारण तो होता है, आप बताइए क्या बात है, क्या हुआ? कोई घर में लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी बात कुछ तो हुआ होगा। तो शी सेड के अभी तो घर में कुछ नहीं हुआ, घर में सब कुछ ठीक है, मेरे मदर इन लॉ है, 3 बच्चे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की चिंता रहती है, हस्बैंड है, अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है। तो मैंने कहा कहाँ से फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई? अगर घर में सब ठीक है तो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई? तो कहने लगे कि बचपन से ही दुखी हूं। बचपन से दुखी, ये कैसे? फिर उन्होंने मुझे बताया कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने मेरे चाचा जी को दे दिया था और उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया था। मतलब मुझे पालने वाले मेरे मॉम डैड नहीं है, मेरे चाचा और चाची हैं। और जब डिवीजन हुई, जब घर में जमीन जायदाद का बंटवारा हुआ, तब मेरी एज तकरीबन शादी वाली थी, 20-22 इस एज की थी एट दैट टाइम। आज तो शी इज 48। तो तब की बात बता रही है, अबाउट 20-25 साल पुरानी बात। तो तब क्या हुआ कि डिवीजन में मेरे चाचा जी को लगा कि उनको जो प्रॉपर्टी है या जो भी जमीन जायदाद है कम दी गई, तो उन्होंने मुझे मेरे जो असली माँ बाप है उनके पास भेज दिया कि रखो अपनी बेटी को। शी सेड दिस वाज द बिग थिंग।
कि ये क्या, मेरे माँ बाप ने इनको दिया, इन्होंने अडॉप्ट किया है, मुझे 20-22 साल तक पाला है, और अब कह दिया कि बस अपनी बच्ची ले जाओ। मेरा तो कोई घर नहीं रहा, मुझे तो सबने ही त्याग दिया। ना तो मैं माँ बाप की रही, ना तो मैं चाचा चाची की रही। बस वो दिन जब ये सब कुछ हुआ, तभी से मुझे डिप्रेशन हो गया। कभी कम, कभी अंग्रेजी दवाइयां ली इतने सालों से, कभी कुछ लिया, कभी कुछ लिया, लेकिन बिल्कुल भी मैं ठीक नहीं हुई। तो ये जो डिस्प्यूट था प्रॉपर्टी का, उसके कारण मुझे मेरे चाचा जी ने छोड़ दिया, और मेरे माँ बाप के पास, जो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे, उनके पास मुझे भेज दिया। बस यही है। और पूरा टाइम शी वॉज क्राइंग, पूरा टाइम उसके आंसू चल रहे थे। कहती मैं तो हर एक की बात मानती हूँ, मैं तो किसी को कुछ कहती भी नहीं। और आज मुझे लगता है कि मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई, दुनिया में अकेली रह गई, बिलोंग टू नो वन, किसी को कोई मेरा नहीं है। सो दिस इज द केस। चाहे केस देखने में बहुत छोटा, बहुत सिंपल लगता है, लेकिन कोई डॉक्टर्स बताना चाहते हैं कि कौन से रूब्रिक्स हैं। हम मेडिसिन पर पहले नहीं आएंगे, हम बात करेंगे रूब्रिक्स की, कि कौन कौन से ऐसे रूब्रिक्स हैं जो हम ले सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हो नीचे। तो मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी मैम। आप लिखने की बजाय आप अपना वीडियो और स्पीकर ऑन करें, स्क्रीन पर दिखें। या ये भी ठीक है। क्योंकि फेसबुक पर आप लाइव जा रहे हैं तो आपका पिक्चर भी सामने आता है, एक अच्छा लगता है आपकी ओके, कॉन्वर्सेशंस। जी जी जी। जिन्होंने कुछ बोलना है तो वो लोग बोल सकते हैं, अपना माइक, अपना कैमरा ऑन करके। प्लीज डॉक्टर्स माधवी, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, स्पीकर ऑन कीजिए, स्क्रीन पर आए। मुझे लगता है कि देख कर चलेगी। पीपल आर हेजिटेंट। ओके, और वो डॉक्टर संजय ने सभी का स्पीकर ऑफ कर दिया होगा ना, तो कर हो रही हूँ सकता मैं, है। कर रही हूँ मैम, नहीं कर रही नहीं, हूँ मैं। वो तो खुद स्टार्ट कर सकते हैं हाँ, ना। खुद कर सकते हैं, जी 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 बिल्कुल। प्लीज आप अपना माइक ऑन कीजिए, म्यूट जो अपना बटन है उसको सही कीजिए, अनम्यूट हो जाइए। स्पीकर इज नॉट इनेबल मैम। चलो रहने दो, कोई बात नहीं जी, ये जो लिख रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। सो निगत, निगत आप आइए प्लीज सामने। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, गुड गुड। बस मुझे तो यही लगा कि डिल्यूजन, शी बिलोंग्स टू नो वन, दिस इज वन ऑफ हम्म द रीजंस। एंड हम्म सेकेंडली, डिजायर नॉट टू लिव। नहीं, ये तो उन्होंने नहीं बोला कि मेरा नहीं जीने बोला, की इच्छा लेकिन है। जिस तरह वो कह रही है कि मैं किसी को बिलोंग ही नहीं करती, तो उसको जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं रह जाता। नहीं 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 नहीं, हम अपने आप कुछ नहीं लगाएंगे अच्छा, कि उसका ये ठीक है। मतलब हो सकता है, नो, ये नहीं लगाएंगे। ठीक लेकिन ठीक है। हाँ, अलोन वाला, नो वन, शी डजंट बिलोंग टू एनीवन, ये ठीक है। चलिए कुछ भी सही, ऐसा थैंक यू। नहीं कि जिंदगी की कोई आशा नहीं है, जीने की कोई वजह नहीं है, ऐसा 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 वैसा कुछ नहीं उसने बोला। जो थैंक यू। पेशेंट बोलेगा हम वही चीज उसी को कंसिडर करेंगे। ठीक, थैंक यू। जी। डॉक्टर संजय कोई देवड़ा और? प्लीज, आप स्क्रीन पर आए। हेलो। डॉक्टर संजय देवड़ा स्क्रीन पर आए। डॉक्टर सौरिश अग्रवाल प्लीज। अरे चलो स्क्रीन पर आइए ना अब। चलो कोई क्या बात हुआ, नहीं। डायरेक्ट मैम, मेडिसिन पर जा रहे हैं डिल्यूशन बाबूसा। डिल्यूशन सेपरेटेड फ्रॉम वर्ल्ड हो सकता है? नहीं, सेपरेटेड फ्रॉम वर्ल्ड नहीं हो सकता। ऐसा जो पेशेंट बोलेगा हमने वही देखना है। उसने ये कहीं, अभी उसकी फैमिली है,
सेपरेटेड फ्रॉम वर्ल्ड तो तब कहते हैं ना कि मेरा तो आज हस्बैंड भी नहीं है, बच्चे भी मेरे साथ नहीं। उसने ऐसा नहीं बोला, उसने सिर्फ वो छोटा सा एक किस्सा बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, तब से मैं अकेली हूँ, तब से मैं, मुझे ये लगता है। क्या लगता है वो आप बताइए। बहुत सिंपल है, 2-3 बातें हैं, कुछ ज्यादा है ही नहीं। Delusion for second feeling जी बिल्कुल, 4 सेकंड फीलिंग, or delusion alone in the world. डिल्यूजन अलोन इन द वर्ल्ड, बिल्कुल। वो मैडम जन्म से दुखी हूँ, वो उसका कोई रूब्रिक आता है, वो मुझे याद हाँ नहीं है। नहीं नहीं, वो यहाँ पे नहीं आएगा। जन्म से दुखी नहीं है, वो 22 साल की एज के बाद दुखी हुई है, तो जन्म से दुखी वाला हम नहीं ले सकते। हाँ ओके ओके। हाँ चलो, डॉक्टर अभी हम मोनिका सामने आइए, सरन सामने आओ बेटा। Yes, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Yeah, ma'am. जी बताइए। According to me, it should be delusion. Wrong, suffered wrong. He has suffered wrong. Something. ओके। Delusion, wrong, suffered wrong. हम्म। Has. ओके। और मैम forsaken feeling तो है, but main तो यही है कि she has been उसने क्या बोला? wrong actually. उसने क्या बोला कि जब ये डिस्प्यूट हुआ, घर की डिवीजन हुई, तो मुझे मेरे जो जिन्होंने पाला, मेरे चाचा जी ने मेरे माँ बाप को वापस कर दिया, मुझे छोड़ दिया, मुझे त्याग दिया। उसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि उन्होंने गलत किया, उसके पेरेंट्स ने भी तो पहले दिया अपनी बच्ची को। तो रॉन्ग सफर तो तब आएगा अगर पेशेंट बोलता है कि मेरे साथ जो भी हुआ गलत हुआ। उसने एक ही बात बोली है कि मुझे उन्होंने अडॉप्ट किया था, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मैं तो अकेली रह गई ना तो मेरे माँ बाप, मेरे असली वाले माँ बाप, बायोलॉजिकल माँ बाप ना मेरे हैं, ना मेरे चाचा चाची मेरे रहे, मैं तो अकेली रह गई। Yes, ma'am. Okay. सो रॉन्ग सफर में आएगा, पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे साथ बहुत गलत हुआ। उसने एक बार भी यहाँ नहीं बोला कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, उसने बोला मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ इस बात से कि मेरे दोनों ने छोड़ दिया, 4 सेकंड, अबंडन कर दिया, छोड़ दिया। Yeah. Okay. Thank you, ma'am. सो अभी हम गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम मैं कहना चाह रही हूँ कि इसमें डिल्यूजन अलोन इन द वर्ल्ड एंड डिल्यूजन फॉर सेकंड शी इज काफी नुमाया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और कुछ? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। स्क्रीन ऑन कीजिए भाई। हाँ आपका वीडियो ऑन करे, स्क्रीन जो ऑन भी कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी। जी। हेलो मैम। हेलो मैम इसमें मुझे 4 सेकंड फीलिंग बाय बिलोव्ड वंस और डिल्यूजन एलोन सीज और एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड्स लेंगे क्या? और मुझे इसमें मैम सबसे ज्यादा ये लगा कि एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, कि चाचा से जो बहुत ज्यादा मतलब डिसअपॉइंटमेंट मिला, तो मुझे एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट भी लगा मैम। ओके, एनीवन एल्स? चलो अभी हम इस केस को डिस्कस करते हैं। मैं हर केस को बहुत सिंपल तरीके से देखती। सिंपल मायने जो मोटी मोटी बातें हैं वो नोट करनी है, ये नहीं कि इसका मतलब ये हो सकता है, मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ उसका मतलब यही होता है। नो, कुछ भी ऐसा नहीं। उसने बोला कि उस डिस्प्यूट में, यहाँ पे एलिमेंट फ्रॉम डिस्प्यूट नहीं आएगा, ये डिस्प्यूट उसके साथ नहीं हुआ, ये डिस्प्यूट उसके पेरेंट्स का
और उसके चाचा का जब डिवीजन हुई है तब हुआ है। तो इसके साथ क्या हुआ, ये 4 सेकंड होगी, इसको उन्होंने भी छोड़ दिया, इसको उन्होंने भी छोड़ दिया। सो 4 सेकंड फीलिंग, 2 रूब्रिक्स है, एक है डिल्यूजन 4 सेकंड और एक है 4 सेकंड। डिल्यूजन 4 सेकंड, पेशेंट को लगता है, उसकी एक इमेजिनेशन है कि मुझे छोड़ दिया। लेकिन एक और रूब्रिक है जिसमें 4 सेकंड फीलिंग ओरिजिनल में है, अकेली फीलिंग नहीं है, अकेला डिल्यूजन नहीं है, बल्कि 4 सेकंड है, उसको छोड़ दिया गया है सच में। डिल्यूजन में और दूसरे रूब्रिक में क्या फर्क होता है, डिल्यूजन सिर्फ पेशेंट की फीलिंग होती है, पेशेंट को लगता है, लेकिन 4 सेकंड में अगर किसी दूसरे को आप बताओगे वो बात, तो वो भी सोचेगा कि हाँ इसके साथ तो उन्होंने भी छोड़ दिया, इन्होंने भी छोड़ दिया, तो वो उसको छोड़ दिया गया, शी इज डिजर्टेड। तो यहाँ पर हम डिल्यूजन की बजाय, हो सकता है डिल्यूजन में भी ये मेडिसिन आ जाए, लेकिन डिल्यूजन की बजाय हम यहाँ पर 4 सेकंड फीलिंग लें कि पेशेंट के मन में है मैं तो ना अपने माँ बाप की रही, ना अपने चाचा चाची की, ना उन्होंने मुझे शादी हुई बस, ना मैं उधर जा सकती हूँ ना मैं उधर जा सकती हूँ। ये नहीं है कि मेरे इन लॉज अच्छे नहीं है, ठीक है सब ठीक ठाक ही है, पर मेरा मायका तो खत्म हो गया ना, उन्होंने तो मुझे त्याग दिया, ये बात है। दूसरा, पूरा टाइम, जितना टाइम वो मेरे पास रहे उतना टाइम वो रोते रहे। और जब कोई पेशेंट आते सारी रोना शुरू कर देता है, बड़ी इजीली झट से रोना आ जाना, वीपिंग इजीली, वीपिंग, टेलिंग अबाउट हर इलनेस, व्हेन अपनी बातों के, अपने डिप्रेशन के बारे में बात कर रही हो एंड शी इज क्राइंग, पूरा टाइम वो रोते रहे। और उन्होंने बोला कि बहुत, मेरा तो बहुत नरम स्वभाव की हूँ, कोई ज्यादा मैं ऐसे बहुत ज्यादा गुस्से वाला ऐसा स्वभाव नहीं। एंड डिल्यूजन अलोन इन द वर्ल्ड, कि मैं तो अकेली रह गई ना, 4 सेकंड एंड अलोन। डिल्यूजन अलोन ऑलवेज, चाहे ससुराल है पर फिर भी मायका तो नहीं है, तो डिल्यूजन अलोन ऑलवेज। और एक रूब्रिक जो मेरे इस सॉफ्टवेयर में नहीं था, डिल्यूजन अलोन बीइंग, शी डिड नॉट बिलोंग टू एनीवन, कोई भी मेरा नहीं है, और इस बात के कारण वो डिप्रेशन में है। सो इन सब की मेडिसिन आती है पल्साटिला, और पल्साटिला 1 mg की एक डोज देने पर उनकी जितनी भी ये दिमाग में भरा हुआ था कि मैं 4 सेकंड हूं, उन्होंने अगली बार आकर बोला कि बहुत बेटर फील कर रही हूँ। उनको कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी, फिजिकल प्रॉब्लम्स, पीरियड्स की प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हो गई। और उसके बाद उनको टोटल प्लेसिबो चला, और ये मार्च में मेरे पास आए, और उसके बाद 15-15 दिन की दवाई लेके मई में इन्होंने मुझे बोल दिया कि डॉक्टर साहब मेरे मन में इतना ज्यादा वो पता नहीं क्या था, सब ठीक हो गया। वो जो 4 सेकंड वाली फीलिंग थी, वो जो बिटरनेस थी इतनी, वो डिप्रेशन जो था, सब ठीक है, 100% ठीक है। अगर हमें कोई मेडिसिन, वेल सिलेक्टेड मेडिसिन मिलती है, उसमें उसका रीजन मिल जाता है, हमें कारण मिल जाता है, या हमें वो प्रॉब्लम पता लग जाती कि कहाँ से स्टार्ट हुई, तो मुझे लगता है कि हम होम्योपैथी में पेशेंट्स को अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। अब हम एक दूसरे रीजन की बात करते हैं। ये एक लड़की है अबाउट 30 इयर्स, और कॉलेज में पढ़ती हैं, और मेरे पास जब आई तो इन्होंने मुझे बोला कि बहुत घबराहट होती है, बहुत डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा इमोशनली, और ये भी रोना स्टार्ट। वैसे मेरी वीडियो भी एक बनी हुई है वीपिंग के ऊपर, वीपिंग एंड अलोन के ऊपर, कि इनके सबके क्या डिफरेंट रीजंस होते हैं रोने के। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें अक्सर यही बताते थे कि पल्साटिला सबसे ज्यादा रोता है,
लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली देखा तो बड़ी मेडिसिन हैं जो रोती हैं। सीपिया अपने अलग कारण से रोती है, मडोरिनम अलग कारण से, कालीकार्प अलग कारण से, सीपिया अलग, लीलियम टिगल, हर मेडिसिन अपने रीजन, अलग रीजन से रोती है। तो जो हमने अभी किया वो पल्साटिला था, लेकिन जब अभी जो ये मेडिसिन करेंगे ये डिफरेंट है। तो मैंने पूछा कि क्यों इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, क्यों घबराहट होती है? कहते नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लगती और रोना स्टार्ट। मैंने कहा हुआ क्या है? तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब थोड़े दिन पहले ब्रेकअप हो गया, मेरा एक बॉयफ्रेंड था, वो मुझे छोड़ के चला गया और मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, कोई रीजन भी ऐसा नहीं था कि क्यों छोड़ के चला गया। तो मेरे साथ तो बहुत ज्यादा उसने बुरा किया। हमारा पता नहीं कितने सालों का, उसने बताया था कि इतने सालों का हमारा रिलेशनशिप था और वो मुझे छोड़ के चला गया, उसने मुझे छोड़ दिया। एंड ये भी पूरा टाइम जितनी देर मेरे पास बैठे, क्योंकि डिप्रेशन के जितने भी केसेस होंगे उनमें रोना तो ऑलमोस्ट एवरी केस में 80% केसेस में रोना धोना तो चलता ही रहता है। तो कहते मुझे उसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है, उस बंदे के ऊपर, कि मैंने तुझे इतना टाइम दिया। मुझे लगता है 2-3 साल पहले इन्होंने, मेरे पास यहाँ लिखा नहीं हुआ, कि 2-3 साल पहले का इनका अफेयर चल रहा था। तो इन्होंने बोला कि मुझे इतना गुस्सा आता, इतना गुस्सा आता, लेकिन मैं निकाल नहीं पाती। और अब तो मेरा ये हाल हो गया कि पूरा दिन अपने कमरे में बैठी रहूं, मुझे कोई ना दिखे, आंखें बंद कर लूं, बस बैठी रहूं, पड़ी रहूं, रोई जाऊं। और एक जो बहुत बड़ी बात है, मेरा दिल करता है कि मैं उसको बद्दुआएं दूं कि उसके साथ ऐसा हो जाए, उसको कभी अच्छा पार्टनर ना मिले, जिसने मुझे छोड़ा है उसको कभी अच्छा पार्टनर ना मिले। और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन मैंने उसका फोन ब्लॉक कर दिया है, उसके सारे जो फेसबुक, इंस्टा सब कुछ ब्लॉक कर दिया है। तो मैं उससे कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहती। एंड बहुत ज्यादा अनहैप्पी, बहुत ज्यादा उसने मुझे परेशान कर दिया इस बात से कि मैं डिप्रेशन में ही चली गई। लड़की थी यहाँ की, कॉलेज की। तो दिस वाज द केस। अब क्योंकि टाइम उस तरह का 6:30 बज गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद ही आपको इसका एनालिसिस बता दूं। सो इसमें जो सबसे पहला मैंने रूब्रिक लिया, दैट वाज एलिमेंट फ्रॉम लव, डिसअपॉइंटेड, अनहैप्पी, अनहैप्पी लव, कि उसको प्यार में डिसअपॉइंटमेंट मिली। इस रूब्रिक में हमारे पास 40 मेडिसिन है। और वही बात, पेशेंट का रोना, वीपिंग इजीली, बहुत जल्दी रो पड़ना। एंड यहाँ पे डिप्रेशन, सैडनेस विद वीपिंग मैंने लिया, एंड वीपिंग अबाउट हर इलनेस ये भी ले सकते हैं। लेकिन जो उसने एक बात बोली कि मेरा दिल करता है कि इसको तो कभी अच्छा पार्टनर ना मिले, ये तो बिल्कुल बर्बाद ही हो जाए। मतलब मैं ऐसी ऐसी बातें मेरे दिमाग से निकलती हैं, मेरे, ये नहीं कि मैं उसको बोलती हूँ, लेकिन मेरा दिल करता है। तो इसको हम लेंगे कर्सिंग, कर्स डिजायर, कर्स करना, अभिशाप देना, किसी को श्राप देना कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम्हें कोई अच्छा पार्टनर ना मिले, इस तरह का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और साथ में कि मुझे कंपनी किसी की, बिल्कुल मेरा दिल करता है अकेली जाके पड़ जाऊं, कोई मुझे दिखे ना। कंपनी averse to, avoids the sight of people। और इसी के साथ एक और है, avoids the sight of people, lies with eyes closed, कि आंखें बंद करके लेट जाओ। सो इन सभी रूब्रिक्स में, और एक ये भी बोला था कि मुझे गुस्सा आता है लेकिन मैं सुप्रेस कर लेती हूँ, किसी को कह नहीं सकती, बोल नहीं सकती, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सुप्रेस्ड। जब ये सारे रूब्रिक्स डाले तो सीपिया वाज द मेडिसिन। और उसके बाद नेट्रम और आती है, स्टेफी आती है, कार्सिनोसिन, वो
उनमें किसी भी मेडिसिन में अवॉइड द साइट ऑफ पीपल नहीं है, किसी में लाइज विद आईज क्लोज नहीं है, और किसी में सैडनेस विद वीपिंग नहीं है, बहुत आगे जाके कार्सिनोसिन एंड पल्सैटिला में है। तो इनको जब पहली बार ही, मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, कभी जो मेंटल केसेस होते हैं खास करके इस तरह के डिप्रेशन के, तो इसमें भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि मेरी सारे के सारे रूब्रिक्स इस पेशेंट के सीपीआर ने कवर किए थे। जहां पे भी ऐसा होता है मैं वहां पे पहली डोज ही सीपीआर 10 mg की थी। जैसे वो नेक्स्ट टाइम आई 1 महीने के बाद, स्लीप मच मच बेटर, अब कोई घबराहट नहीं होती, जो अजीब लगता था वो भी 100% ठीक है, बहुत ज्यादा ठीक हूं, लेकिन कर्सिंग वाली अभी भी थोड़ी मेरी प्रॉब्लम है। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाए। वो 2-3 महीने उन्होंने दवाई ली और 3 महीनों में बिल्कुल 100% वो ठीक हो गए। यहाँ पे हमें रीजन मिला अलग तरह का, वहां पे 4 सेकंड फीलिंग थी, हाँ डिप्रेशन ही, यहाँ पे लव डिसअपॉइंटमेंट थी। अब हम थर्ड केस करेंगे। अभी तक किसी के मन में कोई डाउट इस केस के बारे में? क्योंकि जब हम माइंड को फॉलो करते हैं तो हम 2-3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखते हैं कि पेशेंट को व्हाट ही सेज, हाउ ही सेज, व्हाई ही सेज, कि वो क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है और क्यों कह रहा है। ये जो क्यों है, मुझे लगता है कि ये क्यों जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर केस में हम क्यों देखते हैं, जो आगे भी केसेस आएंगे इनमें भी क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता रहेगा। अब हम थर्ड केस करेंगे। अगर किसी के मन में कोई डाउट है अबाउट सेकंड केस तो आप अपना माइक एंड कैमरा ऑन करके सामने आइए, और अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। चलो अभी हम थर्ड केस करते हैं। ये एक लेडी है 47 इयर्स के, और जब वो मेरे पास आए तो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब सारा शरीर दुखता है, बिल्कुल शरीर में जान नहीं है, सारी बॉडी एक एक अंग, एक एक पैर, सुबह उठती हूँ मेरे से उठा नहीं जाता, काम नहीं कर सकती, खाना नहीं बना सकती, उठा नहीं जाता, कमजोरी बहुत है, टांगे दर्द होती हैं, और बोन्स दुखती हैं, बैक दुखती हैं, सुबह तो बिल्कुल नहीं उठा जाता, सिर में खारिश होती है, और फिर इनका भी रोना धोना उसी तरह का। गुस्सा गुस्सा कोई बहुत ज्यादा नहीं आता, गुस्से में ज्यादा चुप कर जाना, इस तरह का। ये वैसे बहुत इजी मेडिसिन है। तो मैंने पूछा कि क्या रीजन है, क्यों ऐसा हुआ, कब से हुआ। वो मेरे पास अगस्त में आए थे, तो उन्होंने बोला कि 6 महीने से मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं कहा 6 महीने से आप उठे नहीं? कहते हाँ 6 महीने से मेरा नहीं उठने को मन करता, सारा शरीर दुखी जा रहा है, मैं पड़ी रहती हूँ सारा दिन, कोई काम नहीं करती। ये डिप्रेशन के पेशेंट्स की बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन हमने सिर्फ वो बात लेनी है जिस पर वो ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। तो मैंने कहा रीजन? नहीं जी, कहते रीजन तो कोई खास नहीं है, तो ये तो ऐसी लड़ाइयां झगड़े थोड़े बहुत तो चलते रहते हैं। मैंने कहा खास नहीं है, फिर भी ऐसी तो बात हुई ना कि आप इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो, हुआ क्या? कहते नहीं बस मेरी तो ऐसे हस्बैंड से लड़ाई हो गई उस बात पे। फिर मैंने कहा छोटी मोटी लड़ाई हो तो हस्बैंड वाइफ के झगड़े तो चलते ही रहते हैं, तो उससे ऐसे थोड़ी हो जाता है कि आप डिप्रेशन में चले जाओ। कहते नहीं बात ही ऐसी हो गई। बात क्या हो गई, क्या हुआ? शी सेड के
डॉक्टर साहब बताना तो नहीं चाहती, पर मैं क्या करूं। मैं अपना मोबाइल देख रही थी, तो फेसबुक देख रही थी, कॉमन जनरल सी बात है। तो मेरे हस्बैंड ने मेरा फोन छीन लिया और देखने लग गए, और उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला कि तुम लोग ये करते हो, मोबाइल पे पता नहीं क्या देखते रहते हो, किन लोगों से बात करते हो। और मेरा बेटा सामने बैठा था, उसके सामने मेरी इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की कि मैं तो चीख चीख के रोई पड़ी कि कैसी बातें कर रहे हो, क्या होता है, फेसबुक क्या है, उसमें हम तो देखते रहते हैं कि क्या फेसबुक में है, किसने क्या पोस्ट डाली, इसमें किसी से मैंने क्या बात करनी है, किसी के लिए क्या कुछ करना। तो कहते बस 6 महीने हो गए ये बात मेरे दिमाग में घूम रही है कि मेरे बेटे के सामने, वो अभी 16 साल का है, उसके सामने मेरा क्या इंप्रेशन रह गया। मेरी इतनी बेइज्जती कर दी, इतनी ज्यादा बेइज्जती हो गई कि बस मैं तो उसी दिन से बीमार हो गई। दिस इज द केस। मैंने इसको रेपर्टाइज तो नहीं किया क्योंकि सीधा ही थीम सामने था। ओके, फील ऑफ नेट्रम में और लिखिए। और बताइए, स्टेफी, या और लिखिए। ऑनर वुंडेड, यस। और एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड, नहीं आप मेडिसिन ही लिख दीजिए क्योंकि मैंने इसे रेपर्टाइज नहीं किया। मैं तो उनके ये बात सुन के दवाई ही मैंने दे दी। और हमने स्टेफी से किया, वेरी गुड। सो यस, द मेडिसिन इज स्टेफी से किया। स्टेफी के लिए उसका मान, उसका सम्मान सबसे बड़ी चीज है। अभी मैं एक छोटा सा केस और बताती हूँ। ये मैंने मेरी वीडियोस जो हैं उनमें मैं बहुत बार ऐसे केसेस ये डालती रहती हूँ। एक बार एक लड़की का मुझे फोन आया कि डॉक्टर साहब मुझे 1 महीने से बैकएक है, तो उसके लिए दवाई चाहिए। मैंने कहा 1 महीने से वो होम्योपैथी लेते रहते हैं, उनके पता नहीं घर में कितनी दवाइयां, कभी रस्टॉक्स ले ली, ब्राइनिया ले ली, रूटा ले ली, ये ले ली, वो ले ली, आर्निका ले ली। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने तो बहुत सारी दवाइयां खा ली हैं लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा हुआ क्यों, ऐसे कैसे, 1 महीना पहले क्या हुआ। आपने भी जब भी कोई केस लेना है, रीजन जरूर जानने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस पेशेंट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एलमेंट। तो कहती डॉक्टर साहब वैसे मैं बताना तो नहीं चाहती पर आपको बताना पड़ेगा। मैंने कहा बताओ। कहते 1 महीना पहले क्या हुआ कि हम डाइनिंग टेबल पर सभी जने, मम्मी पापा, मैं, मेरी सिस्टर, सब लोग खाना खा रहे थे और सर्वेंट सर्व कर रहे थे। तो मेरी और मेरे फादर की किसी बात पे बहस हो गई एंड आई एम 25, और उन्होंने बड़ा से थप्पड़ मारा मेरे मुंह पे। मेरे पापा ने मुझे थप्पड़ मारा। वो दिन गया, आज का दिन है ना, तो मेरे दिमाग से ये बात निकली कि सर्वेंट सामने खड़े थे और मेरे फादर ने मेरे थप्पड़ मार दिया। मैंने उनको बोला कि स्टेफिस एग्रिया 200 की एक डोज ले लो और 2-3 दिन के बाद बताना। उनका ये रात की बात है, उनका अगले दिन मॉर्निंग फोन आ गया कि डॉक्टर साहब लेने के 15-20 मिनट के बाद ही मुझे 90% फर्क हो गया, 90% में ठीक हो गई। उनको वैसे भी जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे मेडिसिन पूछते हैं और एक ही बात में झट से फर्क पड़ जाता है। दिस इज द ऑनर ऑफ, दिस इज द मान सम्मान ऑफ अ पेशेंट ऑफ स्टेफिस एग्रिया।
पोटेंसी आप कोई भी यूज करोगे, अगर आपकी बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन है तो 30 भी एक्ट करेगी, 200 भी एक्ट करेगी, 1 mg भी एक्ट करेगी। अभी एक और केस स्टेफी का है, इसी तरह का। एक बार, बहुत साल पुरानी बात है, अबाउट 25 साल पुरानी बात, मेरे हस्बैंड से एक पेशेंट ने टाइम लिया, वो हमें जानते थे, तो टाइम लिया और आधा घंटा लेट आए, जब तक डॉक्टर साहब निकल चुके थे। तो मैंने उनको बोला कि जी मुझे बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है। आकर बैठ गए, कहते नहीं डॉक्टर साहब, हमने डॉक्टर साहब से बात करनी है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वो तो अभी चले गए, चलो देखते हैं अगर वो मिलते हैं। तब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन फोन था, तो मैंने लैंडलाइन पे किसी को जिनके साथ गए थे उनसे बात की कि वो आपके पेशेंट आए हैं। तो क्योंकि वो जानते थे तो मैं उनके पास बैठी रही। मैंने कहा हुआ क्या? कहते उन्होंने एक स्लिप निकाली, एक पुड़ी टाइप ऑफ थिंग, मुझे कहते ये इसके बीच देखो क्या है। मैंने देखा, मैंने कहा जूं लग रही है, नाइस जूं। अभी मैंने बोला ही था, उनके वाइफ भी साथ में, उनके अपनी वाइफ को कहते देखा, मैंने कहा था। 2 मिनट के बाद चुप रहे, फिर बोलते हैं, कहते डॉक्टर साहब ये देखना क्या है? मैंने कहा ये तो जुए है। वो फिर भड़क के अपनी वाइफ को पड़े, वाइफ का क्या है उसमें दोष था? कहते मैं इसको बोल रहा हूं, ये कह रही आपके वॉट्स हो गए। मैं कह रहा हूँ वॉट्स नहीं है, मेरी इचिंग बहुत होती है यहाँ पे, वॉट्स पे इचिंग नहीं होती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो इतने में डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब को भी ऐसे ही उन्होंने दिखाया कि ये देखो डॉक्टर साहब, इन्होंने भी वही बात बोली कि ये तो जुए है। तो कहते डॉक्टर साहब क्या करूं, इतनी शर्म वाली बात है, इतनी शर्म वाली बात, मैं इतना बड़ा ऑफिस है, मेरे जुए पड़ जाए। ओहो, शर्म से डूब मरने को मन करता है। दिस इज द ऑनर ऑफ स्टेफिसेक्रिया। इतना ज्यादा उसमें मान सम्मान, एक ही मेडिसिन इस तरह की है। उसको स्टेफिसेग्रिया 200 की एक डोज दी और 2 दिनों में सारी बॉडी उसकी बिल्कुल क्लियर होगी, सब जुएं उसकी झड़ गई। सो इस तरह का मान सम्मान होता है। एक रूब्रिक है जो मैं आपको स्टेफिसेग्रिया का बेसिकली पढ़ाना चाहती हूँ, विच इज द कोर, which is the center of Staphysaceria, which is the kingpin of Staphysaceria. Ailments from insults, offenses, from dignified to fight to, बड़ा लंबा है, subdued wrath, went home sick, trembling. अभी मैं इसके हिस्से करके आपको समझाती हूँ। Ailments from insults, बेइज्जती हो गई, बेइज्जती हो जाने से पेशेंट की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। ऑफेंसेस, कोई भी ऑफेंस हो गया, अपराध हो गया। डिग्निफाइड टू फाइट, टू डिग्निफाइड, वो इतनी ज्यादा उसकी डिग्निटी होती है, उसका मान होता है। टू फाइट, वो लड़ेगा नहीं। टू डिग्निफाइड टू फाइट, बाहर बात हुई किसी के साथ, वो लड़ेगा नहीं। वेंट होम सिक, वहां से घर आता है, इतनी देर में ब्रेन में इतने केमिकल्स की हलचल हो जाती है। वेंट होम सिक एंड ट्रेम्बलिंग, कांपता हुआ, क्योंकि वो कुछ कह नहीं सकता, इसमें सुप्रेशन बहुत ज्यादा है, ये बाहर बोलता नहीं है अपने सम्मान की खातिर कि उसमें और मुझ में फर्क क्या रह गया अगर मैं भी उसकी तरह ही लड़ पड़ा। इतना डिग्निफाइड है, टू डिग्निफाइड टू फाइट, लड़ने के लिए बिल्कुल नहीं लड़ेगा। घर आ गया, घर आके बीमार, ये इसमें इस रूब्रिक में एलिमेंट्स फ्रॉम के अंडर है। इस रूब्रिक में इसका सारा जिस्ट, इसका सारा सेंटर छुपा हुआ है। सेम ऐसा ही रूब्रिक एंगर टेंट्रम्स के नीचे भी है, सेम डिट्टो यही वाला।
उसमें भी सिंगुलर स्टेफी से भी है। सो मुझे लगता है कि स्टेफी आपको इस केस के बाद या इन केसेस के बाद नहीं भूलनी चाहिए। मेरी स्टेफी पर भी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। चलो अभी हम फोर्थ केस की बात करेंगे। अभी हमारे पास 5-7 मिनट है। फोर्थ केस बहुत छोटा सा, ये भी केस छोटा, पता नहीं ठीक हो गया जल्दी, दो ही बार में, एक ही बार में ठीक हो गया तो लगता है कि छोटा सा केस है। ये एक पेशेंट है जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। अभी उसने रिसेंटली जॉब चेंज की है, तो जो नई जॉब है उसमें इतना ज्यादा जॉब प्रेशर है कि 15-15, 16-16 घंटे उसको काम करना पड़ता है। वो कहता कि ये तो बहुत मुश्किल है। जिस दिन से मैंने जॉब ज्वाइन की है उस दिन से मुझे एंजाइटी हो गई, मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझ में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा। मैं करूं क्या? मुझे उल्टी आने को मेरा मन करता है इस एंजाइटी, इस घबराहट, इस टेंशन के साथ। चाहे मेरी सैलरी बढ़ गई, मेरी पोजीशन वहां पे, मेरा रोल चेंज हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन वर्क प्रेशर इतना ज्यादा है कि उसके कारण मुझे लगता है कि ये तो नौकरी मेरी चली ही जाएगी। बहुत अच्छी जॉब है, बड़े पैसे मिल रहे हैं, पर मैं कोप अप नहीं कर सकता। और अगर मेरी नौकरी चली गई, मेरे तो कितने लोन्स पड़े हैं, तो वो कौन उतारेगा? मैं तो बर्बाद हो गया। मुझे लगता है कि मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, मैं तो बर्बाद ही हो गया। और मुझे नहीं लगता कि मेरी ये जॉब बचने वाली है। चाहे मेरी वाइफ भी जॉब करती है, लेकिन मेरा बहुत बुरा हाल है। और वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं बहुत शांत किस्म का बंदा हूं, लेकिन मैं इस सिचुएशन को टैकल नहीं कर रहा। मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी आती जा रही है। मुझे लगता है कि बस अब सब कुछ बर्बाद हो गया। सो दिस इज द केस। इस केस को मैं ही आपको बता देती हूँ किस तरह से मैंने लिया। सब अगर आपके मन में कोई मेडिसिन आ रही है, कोई रूब्रिक्स आ रही है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो सबसे पहला जो मेरे मन में रूब्रिक आया, दैट वाज fear to lose lucrative job. Yeah, Sonal Yadav. Yes, fear to lose his lucrative job. कि मुझे पैसा इतना दे रहे हैं पर मेरे से हैंडल ही नहीं हो रही, मुझ में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा कि मैं कर सकता हूँ। 15-16 घंटे काम करना पड़ता है। तो इस रूब्रिक में सिर्फ 8 मेडिसिन्स है। कॉन्फिडेंस, वॉन्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी होती जा रही है। ये एक बहुत बड़ा रूब्रिक है। तो ये एक बहुत बड़ा रूब्रिक है जिसमें 172 मेडिसिन है। और उसको लग क्या रहा है कि वो तो बर्बाद हो गया। और किस चीज की चिंता है, किस चीज के बारे में लग रहा है, कहाँ का क्या डर लग रहा है कि मेरे तो लोन्स पड़े हैं। डिल्यूजन ruined ही इज। फियर ऑफ पॉवर्टी, कि अगर मेरी जॉब चलेगी, मेरे लोन्स, ये सब कैसे होगा। और एक जो इन्होंने बोला कि मुझे स्ट्रेस होता है, मुझे घबराहट होती है, मुझे नौशिया होता है। इसका एक बहुत अच्छा रूब्रिक मुझे स्टमक के अंडर मिला। अगर हम माइंड पे प्रैक्टिस करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए बाकी रेपर्टरी बंद हो गई, या बाकी के हम रूब्रिक नहीं ले सकते, या हम स्टमक में नहीं जा सकते, या जनरलिटीज में नहीं जा सकते। मैं सब कुछ एक्सप्लोर करती रहती हूँ। तो स्टमक में मुझे एक रूब्रिक मिला, नौशिया, वॉमिट, सेंसेशन एज इफ अबाउट टू, एंजाइटी विद, क्योंकि उसको घबराहट होती थी, एंजाइटी होती थी, उसके साथ उसको लगता था। सो जब ये सारे रूब्रिक्स डाले, द मेडिसिन केम आउट वाज कैलकेरिया का। इग्नेशिया, डॉक्टर्स ने अभी इधर इग्नेशिया भी लिखा। इग्नेशिया में फियर पॉवर्टी कभी नहीं होता। इसने क्या बोला?
मेरी जॉब चली जाएगी, मैं बर्बाद हो ही गया समझो, क्योंकि बस अब तो ये खत्म होने वाली है। एंड फियर पॉवर्टी, कि मेरे लोन कौन चुकाएगा, मुझे डर है पॉवर्टी का कि कैसे होगा। सो इस पेशेंट को कैलकेरिया का 1 mg की एक डोज भी पहली बार में 95% बेटर, और घबराहट बहुत ठीक है, कोई पैनिक अटैक्स नहीं आए, काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। जहां पे मैं नई जॉब की है 3-4 महीनों से, वो भी बहुत ठीक है, और उसके बाद रिपीट नहीं की गई, एंड ही वॉज मच मच बेटर। सो दीज आर 4 केसेस जिनमें डिफरेंट रीजन मिला, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग थी, सभी अलग अलग तरह के, अलग अलग मेडिसिन के, किसी में कैल्केरिया का, किसी में सीपिया, किसी में पल्साटिला, किसी में स्टेफी, क्योंकि हर मेडिसिन के सिम्टम्स डिफरेंट है, हर मेडिसिन का कोर डिफरेंट है, उसका किंग पिन डिफरेंट है। जिस जिस मेडिसिन के हमें अच्छी तरह से रीजंस पता हो, हम वहां पर ही सक्सेसफुल क्योर्स दे सकते हैं। सो अभी मैंने निकाली तो और भी मेडिसिन है। डॉक्टर प्रोमिला, और केस कर सकते हैं या टाइम हो गया? डॉक्टर प्रोमिला, हाँ जी मैम। एक केस और कर सकते हैं, छोटा सा 5-7 मिनट कर लीजिए मैम, श्योर। चलो 5 मिनट में खत्म करती हूँ। या ये भी एक डिप्रेशन का केस 2017 का, एक लेडी 46 इयर्स की, मन उदास है। मैंने कहा क्यों उदास है? कहते एक ही बेटा है, वो बाहर जा रहा है, तो बिल्कुल मेरा दिल नहीं लगता कि अब वो बाहर चला जाएगा। सारा दिन मैं बैठी ख्यालों में यही सोचती रहती हूँ कि मेरा क्या बनेगा, क्या होगा मेरा। किसी से मेरा बात करने को मन नहीं करता, किसी को देखने को मन नहीं करता, दिल करता है अकेली बैठी रहूं, लेकिन मेरा दिमाग एक ही जगह पर कि मेरा बनेगा क्या। सारा दिन दिमाग में यही बात आती रहती है कि मेरा क्या, मेरा बेटा चला जाएगा, अकेला ही बेटा है, और किसी से बात करने को मन नहीं करता, गुस्सा भी आ गया तो मैं चुप ही रहती हूँ कि किसी से बात ना करूं। और दूसरी बात, आजकल मेरे पीरियड्स बंद होने को है तो मुझे हॉट फ्लशेस भी होते हैं, ये भी शायद एक रीजन है कि मुझे ज्यादा डिप्रेशन जैसा लगता है, दिल करता है पड़ी रहूं, बोलूं ना, बुलाऊं ना, इस तरह से। और बेटा अभी तो गया नहीं है, लेकिन अब भी मैं बेटे को बार बार फोन करती रहती हूँ, एंड बस दिस इज द केस। कोई मुझे अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, सारी दुनिया के बच्चे जाते हैं बाहर, है कोई बात नहीं, वो मुझे ऐसे भी कहते हैं तो भी मुझे बुरे लगते हैं कि क्यों ऐसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक ही बेटा है। ये उसकी कहानी थी। तो एक बात शायद जो रह गई वो ये है कि एक साथ से हमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई, हमें 4-5 लाख का घाटा पड़ गया। किसी ने हमसे पैसे लिए थे और उसने वो मार लिए पैसे, और वो भी मेरे दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो मेडिसिन किसी ने अभी लिखी थी कैलकेरिया आर्ट्स, कोई बताएगा कौन सी मेडिसिन है? ailments money losing from, yes, financial loss, ailments from कैलकेरिया। हम सुनो, मेरी बात सुनो, हम एक ही चीज की एक दवाई, बस ये मनी मैटर से डील करते हैं, कैलकेरिया फ्लोर, चलो भाई फाइनेंशियल लॉस। अरे उसका क्या, जो उसका बेटा बाहर जा रहा है, वो अकेली रह रही है, वो उसका दिमाग यही सोची जा रहा है कि मेरा बनेगा क्या। ये बात उसने 4 बार बोली कि डॉक्टर साहब बेटा बाहर चला जाएगा, मेरा क्या बनेगा, मैं तो सारा दिन बैठी यही सोचती रहती। हमने एक चीज पे
एक चीज पे हमने मेडिसिन ही निकालनी, हमने पूरी स्टोरी को अंडरस्टैंड करना है। सो टाइम क्रंच के कारण मैं अभी आपको बता देती हूँ। एलिमेंट्स फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस, एलिमेंट्स इन क्लाइमेटिक पीरियड, क्योंकि पीरियड्स अभी बंद हो रहे हैं तो उसके कारण भी। सैडनेस, कंपनी एवर्स टू, डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, नो गाली ग्रुप। सो बहुत उदास है, किसी से बात करने को मन नहीं करता। स्पोकन एवर्स टू बीइंग, alone wants to be, consolation aggravate, anger, talk indisposed to। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक रूब्रिक है जो मेरे दिमाग में उस वक्त आया, absorbed, general, become of him as to what would, yes, what would become of him, कि मेरा क्या बनेगा, मेरा बेटा चला जाएगा तो मेरा क्या बनेगा। यही बात दिमाग में मेरे घर कर गई है। एब्जॉर्ब्ड है, नो सीपिया, नो आर्सेनिक, सिंगुलर नेट्रोम्योर है इस रूब्रिक में। एब्जॉर्ब्ड, जर्नल, बिकम ऑफ हिम, रेपर्टरी के पहले पेज में ये एब्जॉर्ब के ऊपर ये नेट्रोम्योर है, सिंगुलर मेडिसिन। तो इसको नेट्रोम्योर 1 डोज दी और पहली बार में ही इनको बहुत मच बेटर, अगली बार बोला कि 100% बेटर। सो जब हमें किसी मेडिसिन का कोर मिल जाता है, जब हमें किसी मेडिसिन का रीजन पता चल जाता है, तो वो मेडिसिन हमारे लिए सिलेक्ट करनी ज्यादा इजी हो जाती है। अकेला फाइनेंशियल लॉस नहीं था, और भी बहुत सारी 2-3 चीजें थी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि हमेशा हर केस को रेपर्टाइज कीजिए। मैं तो छोटा केस हो, बड़ा केस हो, हर केस को रेपर्टाइज करती हूँ। और मुझे लगता है कि अगर हम रेपर्टाइज करते हैं तो हमारे फेलियर्स बहुत कम हो जाते हैं। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट डिप्रेशन, different reasons, different medicines. So this is all about today's this webinar. Pramila? हाँ जी मैम, आपके जी। फेसबुक पे भी आ रहे हैं कुछ कमेंट्स अच्छे, मेडिसिन के भी आ रहे हैं, आर्सेनिक, नेट्रोम्यूर। थैंक यू नीलम मैम, वेरी नाइस प्रेजेंटेड, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। चलिए एक क्वेरी आई है सरन जी क्वेरी आई है, आप सरन की, सरन आप इस पे स्क्रीन पे आओ बेटा। सरन स्क्रीन पे आओ बेबी। मैं वैसे बोलते तो स्क्रीन पे नहीं आ पाऊंगी। मैम एक जैसे बच्चे हैं आजकल वो गूगल कर लेते हैं छोटी छोटी चीजों को। नहीं समझ नहीं क्या कर लेते हैं बच्चे? अगर ऐसे हो गया है तो इसका एक सिनेरियो पे चले जाते हैं, गूगल से पूछ लेते हैं कि हमारे ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमारे को पक्का यही डिजीज है, तो हम क्या सिम्टम लेंगे उसमें, मतलब क्या रूब्रिक फॉर्म करेंगे उसमें? रूब्रिक क्या बनाएंगे? यस मैम। पहले तो इंक्विजिटिव वाला लेंगे कि हर चीज को गूगल करना। यस मैम। फिर हम इम्प्रेशनेबल लेंगे कि जो वहां पे देख लिया उसका इम्प्रेशन उनके ऊपर छप जाता है कि ओहो इससे तो कैंसर हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। और इसी के नीचे एक और इम्प्रेशनेबल के नीचे है बहुत सुंदर सा रूब्रिक है, जो कुछ बुरा है वो ही नोट कर लेना, उसमें शायद कोनियम मेडिसिन है। तो इस तरह से इंक्विजिटिव होते हैं। लाइट डिजायर है, बहुत ज्यादा देखते रहना, स्क्रॉल करते रहना। और फिर हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरी अफेक्ट हिम प्रोफाउंडली, ये भी उसमें हम देख सकते हैं उन लोगों में कि टीवी में देख लिया, इसमें देख लिया, गूगल में देख लिया, गूगल कर लिया और बस फिर तो हो गया कि अब तो मुझे यही हो जाना है। लाइट डिजायर। मेडिसिन कौन सी है मैम? सॉरी, कौन सी मेडिसिन है इसके लिए? नहीं मेडिसिन तो बहुत आ जाएंगी, आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से रूब्रिक आपने साथ में सेलेक्ट करने हैं। मैम ये तीनों सिम्टम मेरी बेटी में बहुत ज्यादा है मैम। हाँ वो ऐसा ही करती है। आजकल सब बच्चों में मिलते हैं। ये मैंने कल बच्चों पे वो भी डाली थी एक वीडियो कि सारा कुछ बच्चे आजकल सारा दिन मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। सो उनको थोड़ा सा इन चीजों से भी आप रोक सकते हो। इम्प्रेशनेबल के अंदर मैं बोल रही थी एक रूब्रिक है, इम्प्रेशनेबल, ससेप्टेबल, एवरीथिंग बाय अनप्लेजेंटली।
भी जो भी अनप्लेजेंट दिखता है वो चीजों की छाप छूट जाती है उनके ऊपर, कि एक छोटा सा फोड़ा हो गया, ओहो कहीं ये कैंसर ना बन जाए, कहीं ऐसे ना हो जाए। तो हम 2 3 4 रूब्रिक्स जोड़ के ही मेडिसिन की सिलेक्शन कर सकते हैं। या ओके मैम, थैंक यू मैम। जी जी, प्रॉब्लम मैम। हाँ जी मैम। जी मैम मैं आपको बहुत ज्यादा थैंक्स कहना चाह रही हूँ, बिकॉज आपकी टीचिंग की वजह से अभी पिछले दिनों जी केसेस थे, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट थी। ओके जैसे कहानियां तो उसकी फिर बहुत लंबी हो जाएंगी, टाइम ओवर हो गया है। जी जी लेकिन जी एक डिप्रेशन भी ऐसा ही था कि बस वो बंदी बेहद चिड़चिड़ी हो गई थी, लेकिन वो खुद भी नहीं पहचान पा रही थी कि हुआ क्या है। और हम्म चूंकि रिश्तेदार थी तो मुझे कहानी का पता था। और हम्म दूसरा केस जो था वो भी किडनी और ये जो यूटीआई के सिम्टम्स थे, प्रेजेंटेशन उसकी इस तरह की थी। ओके लेकिन दोनों में जो कॉमन चीज थी वो आप ही की अभी मार्च में जो आपने हमें पढ़ाया था, हाँ डिल्यूजन डिसीव्ड बीइंग एंड डिल्यूजन बिट्रेड बीइंग। इन बिट्रेट हाँ जी, इन दोनों पे जो मेडिसिन आती है वो है ड्रोसेरा। तो ड्रोसेरा ड्रॉसेट 30 ने बिल्कुल मिरेकल्स दिखाए विद ओह इन वाह मिनट्स। जो जिसका डिप्रेशन था उसने कहा कि मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं झूले में बैठ गई हूँ और मेरा दिल उड़ ऑसम रहा है, मैं वेरी इतनी गुड खुशी में। और दूसरा जो किडनी का और उसका केस था यूटीआई का, तो उन्होंने कहा विद इन एन आवर मैं दोबारा अपने काम पे आ गई और मैं इतनी बिजी रही कि रात 10 बजे मुझे ख्याल आया कि मैं थैंक्स तो करूं, इतने सारे काम मैंने कर लिए। ओह माय तो थैंक यू गॉड सो मच मैम, आपने ओह बहुत थैंक अच्छा यू पढ़ाया, बहुत सिंपल कर दिया। थैंक यू। जी जी थैंक यू जी हाँ, योगेश पटेल जी बोल रहे हैं कि आप प्लीज टाइम निकाल के सिखाया कीजिए, बहुत अच्छे से सिखाते हैं। थैंक यू जी, हम जल्दी जल्दी आया करेंगे, कोशिश करेंगे 10 दिन बाद एक न्यू डॉक्टर को हम लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल और हम अपने जूम सेशंस ऑडियंस को बताते हैं कि हम जो जूम सेशंस हैं, हम अलग अलग डॉक्टर्स नई नई टेक्निक्स के साथ हम आने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा जैसे डॉक्टर रवि सिंह है लखनऊ से, हम उनको इनवाइट कर रहे हैं। और उनके बाद हम साथ में डॉक्टर साहिल हैं जो ईसीजी पर आएंगे। डॉक्टर रवि अपना एक टेक्निक लेकर आएंगे जो वो करते हैं, बालों से दवाई को इंसान तक पहुंचाना। तो उनकी टेक्निक भी सीखेंगे, किस तरह से वो हैंडल करते हैं अपने की साइट पर। अगर देखो तो हजारों केसेस पड़े हैं जो उन्होंने सही करे हैं ऐसे। और ऐसे ही हम डॉक्टर साहिल से ईसीजी का पैटर्न समझने की कोशिश करें। तो कुछ और डॉक्टर्स भी है, सरन आएंगी जो हमें ये इस पर समझाएंगी। जो ये पहनते हैं गले में वो मेटल्स के ना बीड्स पहनते हैं, तो हम सरन को भी इनवाइट करने जा रहे हैं। प्लीज हमारा साथ बने रहिए और कोशिश कीजिए कि अच्छे अच्छे टेक्निक सीखें अगर हमको कुछ समझ लगता है। चलिए, जी थैंक यू बिल्कुल मैम। थैंक यू थैंक यू सो आज के लिए, मच थैंक यू जी ऑडियंस। हाँ या जी, मधु, डॉक्टर मधु को हम एमटीज पर लेकर आ रहे हैं, मदर टीचर्स पर। ऐसे ही हमारे पास 4 5 डॉक्टर हमारे लूप में हैं। तो आप आने वाले सेशंस को प्लीज मत छोड़िएगा, अच्छे सेशन सारे आने वाले हैं। ओके जी मैम, बाय बाय, थैंक यू। थैंक ओके यू थैंक यू ऑडियंस। एवरीवन ओके बाय बाय टेक केयर जी